स्टूडेंट, आज की हमारी जो वीडियो है ये 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है बजट, ठीक है, उसके बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, बजट क्या होता है ये चीज मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब हमें ये समझना है कि बजट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि मैंने आपको बताया था कि बजट का मतलब होता है जो एक्सपेक्टेड रिसीप्ट्स होती हैं, एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनकी इसकी स्टेटमेंट को हम बजट कहते हैं, जो फ्यूचर के ईयर के लिए पहले से ही गवर्नमेंट के थ्रू प्रिपेयर की जाती है, इसे हम बजट कहते हैं। तो इसमें जो रिसीप्ट्स है और जो एक्सपेंडिचर्स है उनसे मिलकर बजट बन रहा है ना, तो यही हमारे क्या कंपोनेंट्स हुए। तो ये जो रिसीप्ट्स होती है, ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ बजट में आपका एक होता है रिवेन्यू बजट, ठीक है, और एक होता है आपका कैपिटल बजट। रिवेन्यू बजट का मतलब क्या होता है, जैसे जो अच्छा अकाउंट पढ़ते हो तो पता होगा, रिवेन्यू का मतलब होता है ऐसी एलिमेंट जिसकी वजह से ना ही असेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ना ही लायबिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसे एलिमेंट्स हमारे रिवेन्यू कहलाते हैं। तो रिवेन्यू बजट में रिवेन्यू रिसीव्ड आती है और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। रिवेन्यू रिसीप्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऐसी रिसिप्ट आ रही, रिसिप्ट मतलब पैसा का आना, आपके पास गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जहां से वो रिसीप्ट करती है, जहां से उसे पैसा मिलता है, जहां से, ठीक है, जिससे ना ही लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है और ना ही असेट्स के ऊपर, मतलब ना ही हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है, ना ही हमारी असेट्स घट रही है। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट अपनी कोई असेट्स बेच रही है, उससे भी पैसा आता है, लेकिन असेट्स बेचने की वजह से जो पैसा आ रहा है वो हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, क्योंकि रिवेन्यू रिसीप्ट वो होती है जिससे आपकी असेट्स रिड्यूस ना हो। ठीक है, और अगर मान लो गवर्नमेंट लोन ले रही है, ठीक है, पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो भी हमारी रिवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, क्योंकि उससे लोन लेने से हमारी लायबिलिटी बढ़ती है, जबकि रिवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है जिससे हमारी लायबिलिटी ना बढ़े, मतलब लायबिलिटीज के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीप्ट फिर होती क्या है, देखो कुछ ऐसी रिसीप्ट होती हैं जो रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट को रिसीव होती रहती है। फॉर एग्जांपल टैक्स के थ्रू आने वाला पैसा, ठीक है, ठीक है, जैसे टैक्स होता है, इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है, डिविडेंड्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू की गई इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू आने वाला जो प्रॉफिट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है, ये रेगुलर बेसिस पे आने वाली चीजें होती हैं। इससे ना ही आपकी असेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ना ही आपकी लायबिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये आपकी होती है रिवेन्यू रिसीप्ट। तो रिवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, जिससे ना ही आपकी लायबिलिटीज बढ़े और ना ही आपकी असेट्स घटे, ये हमारी होती है रिवेन्यू रिसीप्ट। इसी तरीके से होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो, अगर आपको ऐसे नहीं समझना तो देखो, रिसीप्ट दो तरीके की है, एक होती है रिवेन्यू रिसीप्ट और एक होती है कैपिटल रिसीप्ट। रिवेन्यू रिसीप्ट अभी मैंने आपको समझाया, ऐसी रिसीप्ट जिससे ना ही आपकी लायबिलिटीज बढ़े और ना ही आपकी असेट्स घटे। उसका बिल्कुल उल्टा आप यहाँ पर आ जाओ, ये होती है आपकी कैपिटल रिसीप्ट। ऐसी रिसीप्ट या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाए या आपकी असेट्स घट जाए। जो मैंने अभी आपको रिसेंटली एग्जांपल दिया था कि मान लो गवर्नमेंट ने अपनी कोई असेट्स, अपनी कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट मतलब जो पब्लिक के उसमें थी उसको बेच दिया, जैसे रेलवे ये कुछ भी है, सोर्स ऑफ इनकम जहां से गवर्नमेंट को सोर्स मिलता है, वो एक तरीके से उनके लिए असेट्स है। अगर वो उसे बेच दे रहे हैं, ठीक है, बेच दे रहे हैं, तो उनकी असेट्स क्या हो जाएगी, कब, लेकिन रिसीप्ट तो होगा, पैसा तो आएगा। तो ये भी एक तरीके की रिसीप्ट है, लेकिन ये कौन सी रिसीप्ट है, ये आपकी कैपिटल रिसीप्ट है, क्योंकि इससे आपकी असेट्स जो है वो कम हो जा रही है। ठीक है, और अगर आप लोन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल लोन ले रहे हो, ठीक है, या आप आरबीआई से लोन ले रहे हो, आरबीआई लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, किसी भी तरीके से आप कहीं से लोन ले रहे हो, गवर्नमेंट लोन ले रही है, वो भी एक तरीके की रिसीप्ट का पैसा आ रहा है, लेकिन उससे मेरी लायबिलिटी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। कुल मिला के दो तरीके की रिसीप्ट है, दो तरीके के एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, बस याद रखना है जो रिवेन्यू वाले आइटम्स होते हैं उनकी वजह से कभी भी असेट्स या लायबिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जो हमारे कैपिटल वाले आइटम्स होते हैं उनकी वजह से लायबिलिटीज पर, असेट्स पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। अब आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि कैपिटल रिसीप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू रिसीप्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके बिहाफ पर। अभी मैंने आपको रिवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट समझा दिया, अब हम समझेंगे आगे क्या कि भाई एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करना, गवर्नमेंट खर्च कर रही है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पब्लिक के सॉरी, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट कुछ इस तरीके के खर्चे कर रही है जिससे ना ही असेट जनरेट हो रही है, ना ही लायबिलिटी घट रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है अगर वो उसका पे बैक करती है, पे करती है, तो
उससे आपकी लायबिलिटी घटेगी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही है, ऐसा कुछ पेमेंट कर ही नहीं रही है जिससे उसकी लायबिलिटी घटे, ठीक है। या गवर्नमेंट कोई असेट्स खरीद रही है, ठीक है, तो अगर असेट्स खरीदेगी तो भी एक तरीके का खर्चा, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे ना ही असेट्स बढ़ रही है ना ही आपकी लायबिलिटी घट रही है, वो आपकी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन इसका उल्टा ही, अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा इस तरीके से पैसे को खर्च कर रही है जिससे या तो हमारी असेट्स बढ़ जा रही है या हमारी लायबिलिटी घट जा रही है, मतलब लोन के लिए जो पैसा लिया था वो पे कर दे रही है, ठीक है, या जो असेट्स ली थी कोई असेट्स ले रही है। अब इसका भी एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने गवर्नमेंट ने लोन लिया, गवर्नमेंट ने लोन लिया, उसके लिए उन्हें ब्याज भी देनी पड़ रही होगी। तो ब्याज देने से लोन थोड़ा कम हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट देने से लोन थोड़ा कम होगा, इंटरेस्ट तो अलग पॉइंट है, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट लिए गए लोन का इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो आपके लिए क्या तरीके से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे आपकी लायबिलिटी कम नहीं हो रही है, ये आपका एक रेगुलर बेसिस का आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पे करना ही करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक पॉइंट की लायबिलिटीज के रिगार्डिंग जो था, ठीक है। या एक और आप ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस। गवर्नमेंट की असेट्स थी, उसमें उन्होंने मेंटेन करवाया है, मेंटेन करने के लिए वो पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मेंटेनेंस की वजह से असेट्स थोड़ा बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा खर्चा जिससे ना ही आपकी असेट्स बढ़ रही है, ठीक है, ना ही आपकी लायबिलिटी घट रही है, वो रिवेन्यू। लेकिन इसका उल्टा कर दो, अगर आपकी असेट्स बढ़ रही है, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो परचेज कर ली, असेट्स बढ़ गई, आपकी सोर्स ऑफ इनकम आ गया गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो होगा हमारे साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। या आपने लोन ले लिया है, ठीक है, सॉरी आपने लोन का पे बैक कर दिया है, अगर आपने पे किया है तो आपकी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो कुल मिला के आपको क्या याद रखना है कि कंपोनेंट्स ऑफ बजट में दो कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका रिवेन्यू और एक है आपका कैपिटल, ठीक है। रिवेन्यू से हमारा मतलब होता है रेगुलर बेसिस पे होने वाले रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर, जिससे ना ही आपकी लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और ना ही आपके असेट्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जब हमारा कैपिटल बजट होता है, कैपिटल का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो आपकी लायबिलिटी या ऐसी रिसीव जो आपकी लायबिलिटीज या आपके असेट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो जो थी वो इसी टॉपिक के लिए थी कि रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट क्या है, ठीक है। ये दोनों ही हमारे कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक समझेंगे बजट का। आज के लिए इतना, थैंक यू।